अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगाया जा चुका है। अमेरिकी अदालत ने इस पर इसे गैर कानूनी और अवैध भी करार दिया, लेकिन तब भी ट्रंप ने कहा कि ये जारी रहेगा। भारतीय उत्पादों पर जहां 25% आयात शुल्क अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने के लिए, तो वहीं अतिरिक्त 25% टैरिफ रूस से तेल खरीदने के जुर्माने के तौर पर लगाया गया है। हालांकि भारत ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बावजूद ना तो अपने सेक्टर्स को तुरंत अमेरिकी उत्पादों के लिए खोलने में हामी भरी और ना ही रूस से तेल खरीद में कमी करने की बात कही है। अब आपको इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं कि रूस से तेल खरीद और अमेरिकी घाटा आयात में इससे बढ़कर भी मामला कुछ और है। खुलासा ये हुआ है कि ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ की वजह इनमें से तो कोई नहीं थी, बल्कि 17 जून को एक फोन कॉल के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख भारत के प्रति लगातार सख्त होता चला गया और उन्होंने यू टर्न ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर कुल मिलाकर 50% का टैरिफ लगाया गया है। भारतीय उत्पादों पर जहां 25% आयात शुल्क अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने के लिए है, तो वही अतिरिक्त 25% टैरिफ रूस से तेल खरीदने के लिए जुर्माने के तौर पर है। जून में जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष पूरी तरह से रुक चुका था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को एक कॉल मिलाई थी और इस फोन में उन्होंने दावा किया कि वो दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष खत्म करने के लिए गौरवान्वित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने वाला है। एनवाईटी के मुताबिक ये पीएम मोदी को सीधा इशारा था कि वो भी ऐसा ही करें, यानी कि उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए पीएम मोदी नामित करें। एक अखबार ने इस फोन कॉल की जानकारी रखने वालों के हवाले से दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने ट्रंप से साफ शब्दों में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया संघर्ष विराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी बातचीत के बाद हुआ है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय पीएम की तरफ से जताई गई असहमति और नोबेल शांति पुरस्कार के मामले में कुछ न कहना दोनों नेताओं के रिश्तों में खटास पैदा कर गया। इन रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इस फोन कॉल पर उसकी रिपोर्ट अमेरिका से लेकर भारत तक दर्जन भर अधिकारियों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है। इनमें से ज्यादातर लोगों ने अपने नाम का खुलासा न करने की शर्त पर अखबार से बात की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सबसे अहम साझेदार के साथ रिश्ते खराब करने की कोशिश में जुटे हैं और किन किन मसलों पर ट्रंप और मोदी की बात बिगड़ी, इसके बारे में ब्यौरा इन लोगों ने दिया है। जो सबसे पहला कारण निकलकर सामने आया है वो है अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के निर्वासन H-1B वीजा पर। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान के समर्थकों ने अमेरिकी नौकरियों को सिर्फ अमेरिकियों के लिए रिजर्व करने की पैरवी की है और इसके लिए H-1B वीजा सबसे ज्यादा निशाने पर रहा। हालिया समय में ट्रंप प्रशासन ने कई अधिकारियों ने भी H-1B वीजा की समीक्षा करने की बात कही। इसके अलावा भारत से अमेरिका में पढ़ने और रहने आए प्रवासियों के वीजा रद्द करने से जुड़े बयान और अवैध प्रवासियों को विमानों में बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजने की घटनाओं ने भी दोनों देशों के रिश्तों को कुछ हद तक प्रभावित किया। दूसरा कारण जो सामने आया वो ये कि ट्रंप के वॉशिंगटन आने के न्योते से मोदी ने इनकार कर दिया। आपको याद होगा जून में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही समिट को छोड़कर अमेरिका लौट गए थे। हालांकि उन्होंने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को वॉशिंगटन आने का न्योता दिया था। पीएम मोदी ने अपने पूर्व नियोजित शेड्यूल का हवाला दिया और कहा कि अभी मैं अमेरिका नहीं आ सकता, यानी आमंत्रण ठुकरा दिया था। अब आपको बता दें कि ट्रंप ने मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया था और उसी दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में मौजूद थे और एनवाईटी ने अधिकारियों के हवाले से ये बताया है कि ट्रंप मोदी और मुनीर के बीच आमने सामने से बैठक करवाने या हाथ मिलवाने का मौका ढूंढ रहे थे। हालांकि भारत ने इसे भांप लिया और ट्रंप ने पिछले महीने भारत पर कुल जो 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसमें कि 25% टैरिफ रूस से तेल खरीदने को लेकर था, 27 अगस्त से ये आयात शुल्क प्रभावी भी हो गया। हालांकि जब ट्रंप के ऐलान के बाद भी अमेरिका के टैरिफ लगाने के निर्णय पर भारत ने समझौते की कोशिश नहीं की, तो ये बात ट्रंप के अहम पर चोट कर गई और इसके बाद भी उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत करार दिया था। याद होगा आपको, जर्मन अखबार और जापानी मीडिया ग्रुप निक्केई एशिया ने भी कहा था कि मोदी को ट्रंप की इस तरह की टिप्पणियां पसंद नहीं आई।
चौथा जो कारण निकलकर सामने आ रहा है, व्यापार समझौते के लिए मोदी के फोन न उठाने पर। एनवाईटी ने जर्मन मीडिया समूह FAZ की उस रिपोर्ट पर भी मुहर लगाई जिसमें यह कहा गया था कि पीएम मोदी ने अलग अलग मौके पर डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत की पेशकश ही ठुकरा दी। टाइम्स के मुताबिक तो ट्रंप ने भारत अमेरिका के बीच एक मिनी ट्रेड डील तय करने की कोशिश की। हालांकि अमेरिकी अफसर इस बात को लेकर आशंकित थे कि ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, चाहे समझौते पर बात किसी और तरह से हुई हो। दावा यह किया गया है कि ट्रंप ने टैरिफ समझौते के आगे ना बढ़ने के बाद कई बार पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन इन बातचीत के अनुरोधों का जवाब भारत की तरफ से नहीं गया। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की तरफ से साफ किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से बात करने की कोशिश भी की। ट्रंप के कदमों का आगे अमेरिका भारत रिश्तों पर असर क्या होगा, अगर आप ये सवाल सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि अधिकारियों ने एनवाईटी से कहा है कि इस साल की शुरुआत में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे वादा किया था कि वो इस साल के अंत में क्वाड सम्मेलन के लिए भारत का दौरा करेंगे। हालांकि अब इस दौरे की कोई योजना नहीं है। दूसरी तरफ भारत में डोनाल्ड ट्रंप को भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले नेता के तौर पर देखा जा रहा है। एक अधिकारी ने ट्रंप के भारत के खिलाफ उठाए गए कदमों को गुंडागर्दी तक करार दे दिया था, यानी कि भारत में होने वाले क्वाड में ट्रंप नहीं आएंगे। और ये अब पूरी तरीके से साफ कर देता है कि मोदी और ट्रंप के बीच जो रिश्ते हैं वो अब वैसे नहीं रहे जो ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान थे, जहां एक दूसरे को ये माय फ्रेंड कहते थे। अब देखना है कि क्वाड को लेकर क्या अमेरिका का ये आखिरी फैसला है कि वो भारत नहीं आएगा या फिर ट्रंप अपना मन बदलते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।